क्लास आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। डेटा होता क्या है? देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप रिकॉर्ड करते हो वो चीज क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेटा। अब ध्यान दो, यहां पर जो डेटा किसका है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट इन साइंस। साइंस सब्जेक्ट है, उसमें 25 बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं? 27। सेकंड स्टूडेंट कितने मार्क्स है? 28। थर्ड स्टूडेंट के 26। फोर्थ स्टूडेंट का 30 मार्क्स है। फिफ्थ स्टूडेंट के 36 है और सिक्स्थ स्टूडेंट के 35 है। इस तरीके से पूरे 25 स्टूडेंट्स के हमने ये मार्क्स देख लिए। ठीक है, अब ये है डेटा आपका। अब इस डेटा को अगर आप अरेंज कर दो किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज कर सकते हैं हम लोग? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर। अगर आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? एरे। क्या बोलेंगे हम लोग? एरे। नॉर्मली ये डेटा था क्योंकि आपने जो पहला स्टूडेंट आपने कोई अरेंज करके लिखा था, जिसका जो बच्चा आता था आपने उनके मार्क्स क्या कर दिए? नोट कर दिए। बट अगर आप उसको अरेंज करते हो तो आप देखो, मैंने पहले 20 सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 25। उससे ज्यादा 26, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 एंड 36। तो 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 2 स्टूडेंट के। 26 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1 2 3। 27 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1 2 3। 28 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डेटा को अरेंज कर दिया। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। जब ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेंज। तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट में हाईएस्ट रेंज जो भी आपने डेटा अरेंज करा है उनमें सबसे हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कितना है? 36। तो अपर लिमिट है 36। लोअर लिमिट, तो इनमें सबसे छोटा डेटा कौन सा है? 25। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा? रेंज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? रेंज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रेंज। तो जो भी डेटा होगा, डेटा में अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट क्या कर दोगे? माइनस। तो बताएं 36 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। अब आता है मॉड। मॉड क्या होता है? नंबर appearing मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार, जो भी डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहां देखो 25 कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। 26 कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो यानी कि 25 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 3। 27 का 3। 28 का देखते हैं 1 2 3 4 5 5 है। 29 का 2। 30 का फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 31 की 2। 32 की 1। 35 की 1 और 36 की 2। तो कौन सा ऐसा मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा बच्चों ने मतलब ऑब्टेन किया है, सिक्योर किया है? सो 28। तो आपका जो मॉड है वो कितना हो जाएगा? 28। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द रेंज एंड मॉड, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? तो हमने रेंज और मॉड निकालना सीख लिया। डेटा हमें समझ में आ गया, डेटा क्या होता है, एरे क्या होता है ये भी समझ में आ गया, रेंज और मॉड हमने सीख लिया है। ठीक है, इतना उतार ले, फिर आगे हम करेंगे इसको। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया था रेंज और मॉड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एजेस। एज मतलब पता है आपको क्या होता है? उम्र। ठीक है ना? एज ऑफ द 10 वॉलंटियर। 10 बच्चों का क्या है? वॉलंटियर मतलब होते हैं जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं। ठीक है ना? तो 10 वॉलंटियर है इन एन एनजीओ। एक एनजीओ में काम करते हैं और फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, जो भी बच्चे अनाथ होते हैं। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है ना? तो ऑर्फन चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो भी अनाथ बच्चे होते हैं। तो ऑर्फन चिल्ड्रन की सेवा करते हैं। उनकी उम्र है ये। एक उनमें से जो पर्सन है वो उनकी इसकी एज 32। सेकंड पर्सन की एज है 41। थर्ड पर्सन की एज क्या है? 27। फोर्थ पर्सन की एज क्या है? 54। फिफ्थ पर्सन की एज है 6 7 8 9
10। ये 10 पर्सन है वहां पर जो काम करते हैं, उनकी एज है। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इस डेटा के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वॉलंटियर। जो भी यंगेस्ट है मतलब सबसे जवान वॉलंटियर है वो, एंड जो ओल्डेस्ट वॉलंटियर है, ओल्डेस्ट वॉलंटियर सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट मतलब बूढ़ा नहीं, ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है बड़ा, जो सबसे छोटा वॉलंटियर है वो, उसकी एज, और सबसे बड़े वॉलंटियर की एज क्या है। तो सबसे छोटे वॉलंटियर की एज क्या है आपको लगता है? 25। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए का एज ऑफ यंगेस्ट वॉलंटियर 25 years। ऐसे ही एज ऑफ ओल्डेस्ट वॉलंटियर 40 नहीं 47। 57। ठीक है, ओके। अब बी पे आते हैं, फाइंड द रेंज। रेंज निकालना है, किसका रेंज निकालना है? एज का, जो उम्र है उनका रेंज क्या है। रेंज मतलब कहां से कहां तक है। तो इसका मतलब रेंज हम जो जानते क्या करना है, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो रेंज ऑफ एजेस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एज की अपर लिमिट कितनी है? 57। सबसे ज्यादा एज कितनी है? 57। और सबसे कम एज कितनी है? 25। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 32 years। और सी पार्ट में आपसे बोला है फाइंड द मीन एज। अब देखो मीन एज क्या चीज होती है, मैं आपको एक ये अलग से समझाना चाह रहा हूँ। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। सो एवरेज क्या चीज है? सपोज करो 3 भाई बहन है, एक फैमिली के अंदर कितने भाई बहन है? 3 भाई बहन है, और उनको ये फर्स्ट बच्चा है, ये सेकंड बच्चा है, और ये थर्ड बच्चा है। इसके पास 3 बॉल्स हैं, इस बच्चे के पास 2 बॉल्स है, और इस बच्चे के पास 1 बॉल। ठीक है, क्या ये सबको बराबर बराबर बॉल दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर मान लो तीनों बच्चों को बराबर बराबर बॉल देनी होती तो हम कितने कितने बॉल देते? एक नहीं, देखो कितने बॉल्स है टोटल? 3 4 5 और 6, 6 बॉल्स है। और 6 बॉल को अगर बच्चों को बांटनी होती तो कितने कितने देते हैं हम लोग? तो अगर हम इसका मीन निकालें तो कितना होगा? ये 2 बॉल 2 बॉल और 2 बॉल। तो मीन एक ऐसा नंबर होता है जो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हम क्या करते हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, अब नॉर्मली अगर मैं मीन निकालता, अगर मैं मीन निकालता तो मैं मीन निकालने के लिए करता, देखो पहले तो इन सबको क्या करना पड़ता? एक साथ ले लिया, प्लस करना पड़ता। तो हम करते 3 + 2 + 1। और कितने बच्चों में बांटनी है? ये सारे बॉलें 3 बच्चों में बांटनी है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो देखो 3 4 5 और 1 6 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया नहीं आ गया? तो इससे हमारा फॉर्मूला पता है, देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन्हें ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो तीनों ऑब्जर्वेशन को आपने क्या कर दिया? ऐड किया, और नीचे नंबर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इससे आपका मीन का फॉर्मूला बनता है, ध्यान दे, मीन, ये मीन का साइन होता है x और x के ऊपर एक बार। सो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करो ऊपर, और क्योंकि उसे इक्वली डिवाइड करना है सबको, तो जितने भी लोग होंगे उतने नंबर नीचे लिखेंगे और उन्हें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए, तो इसको मैंने आपको ऐसे रफली समझाया है, अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख लें समझने के लिए, ठीक है ना। ये आपका
नॉर्मल नंबर है और मीन है ये 2 2 2, ठीक है। और मीन कैसे निकाला गया वो देख लो आप। इन सबसे सारी बॉल ले ली गई है, प्लस करा, और कितने लोग हैं 1 2 3 3 है, तो 3 से हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो देखें ध्यान से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 32 प्लस 41 प्लस 27 54 then 36 25 plus 28। मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास आगे स्पेस नहीं है। 28 50 7 40 प्लस 38, और इसे हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे नंबर से। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो एज है ये 10 लोगों की है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। अब इन सबका ऐड करिए, ऐड करके देखो कितना आता है, 378, और उसको डिवाइड किससे करना है, 10 से। और जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ आंसर आ जाएगा मेरा 37.8। अगर सबकी उम्र सेम होती तो कितनी होती, इन 10 लोगों की देखो ये जो 10% है, सबकी एज, किसी की ज्यादा एज है, किसी की एज क्या है, कम एज है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि सबकी एज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो सेम एज क्या होती है आपकी 37.8 इयर्स। ये इनका मीन है, मतलब एवरेज है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि सबकी एज सेम हो तो सेम एज क्या होनी चाहिए, वो 37.8। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन करा उसमें सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया चीजें 2 2 2, सेम वैसे ही है कि सबकी अगर एज अलग अलग ना होकर अगर सेम एज होती तो कितने एज की उम्र के लोगों को ले सकते थे, कितने एज की उम्र को हम ले सकते थे, 37.8 इयर्स के लोगों को हम लोग ले सकते थे वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका मीन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, ये डेटा है, इस डेटा का आपको क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो सब कुछ सेम ही होता है। सो आप लोग अगर मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मींस तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ऐड करो इन्हें, 5 प्लस 2 प्लस माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 8। आप ध्यान दें यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, और ये नंबर क्या है, -3 है, इसलिए मैंने दो साइन एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। और इसे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है, तो 5 प्लस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 0 प्लस 8 अपॉन में 5। तो पहले जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, 5 और 2 7 एंड 8 15, और 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3, कितना आएगा 12 अपॉन 5, और दोनों का अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 टू द 10, 5 4 द 20, तो 2.4 आ गया। तो ऑब्जर्वेशन आपका जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो, ऑब्जर्वेशन आपका कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, शुरू के जो 4 प्राइम नंबर है। तो हम जानते हैं फर्स्ट 4 प्राइम नंबर पहले लिखना पड़ेगा आपको, कौन सा है, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स आर। तो आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, सेल्फ डिविजिबल, मतलब खुद के टेबल से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। और प्राइम नंबर की शुरुआत किससे होती है, 2 से। 2 अपने टेबल में आता है, 1 को छोड़ के, 1 के टेबल में कोई भी आता है, 1 के टेबल में सब आते हैं, 1 को छोड़ के। तो 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 के अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आता। इसके अलावा 3 अपने टेबल में आता है। अगर हम 4 की बात करें, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। इस तरीके से हम देखें तो 4 प्राइम नंबर कौन से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 है और 7 है, ये 4 प्राइम नंबर हो गए। अब आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कर दें 2 + 3 + 5 + 7 और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है तो किससे कर देंगे 4 से। सो 2 and 3 5 5 5 10 10 17 17 by 4 दोनों को डिवाइड करें 4 4 द 16 1 रिमेनिंग रह गया पॉइंट लेके 0 आ जाएगा 4 to the 8 2 बच गया 4 5 द 20 4.25। आप लोग मैं डायरेक्टली कर सकता हूं लेकिन आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो साइड में आप लोग रफ में डिवाइड कर लेंगे। सो आप ये सारे क्वेश्चन उतारें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ 16 14 x 23 एंड 24 इज 18। देखो यहाँ पर टोटल 5 नंबर है 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है और इनका जो मीन है, मीन कितना दे रखा है 18। पहले आपको मीन फाइंड करना पड़ता था, अब आपको मीन दे रखा है लेकिन ऑब्जर्वेशन सारे नहीं दे रखे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन में से 1 ऑब्जर्वेशन क्या है मिसिंग है, 1 ऑब्जर्वेशन क्या है मिसिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे और सेम तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे। सो हम लोग जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हमें मीन पहले दे रखा होता, ठीक है, लेकिन इस बार हमें मीन दे रखा है। यहां ध्यान दीजिए, इफ द मीन ऑफ किसका, इन पांचों नंबरों का इज 18। सो मीन के नीचे हम कितना लिख देंगे 18। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन को सम करो 16 + 14, इस x को भी आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, x + 23 + 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 हो गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम जानते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहां पे छोड़ना है, बाकी सभी नंबर्स को हमें कहां लेके जाना है सेकंड साइड। सो एक पहले काम कर लेते हैं, 18 = जो भी नंबर्स हैं इन्हें तो ऐड कर सकते हैं लेकिन x को नंबर के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, तो नंबर्स को ऐड करें 16 + 14 + 23 + 24 कितना आएगा, देखो 10 20 30 40 50 60 70 77 प्लस x अपॉन में 5। क्लियर है, ये मैंने जो नंबर्स थे उन्हें ऐड कर दिया लेकिन x ऐड नहीं हो सकता इसलिए मैंने प्लस का x एज इट इज उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं x को छोड़ के बाकी सभी को हमें सेकंड साइड लेके जाना है। अब पहले हम लोग सेकंड साइड ले जाने का जो तरीका होता है मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था, मैं फिर समझा रहा हूं एक बार। सबसे पहले हम डिवाइड वाले को लेके जाते हैं सेकंड साइड, देन मल्टीप्लाई वाले को, देन ऐड को, देन सब्ट्रैक्ट वाले नंबर को। तो डिवाइड में है 5 है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा वो, तो 18 × 5 इज इक्वल्स टू, बाकी जो नंबर्स है वो सब एज इट इज आपको उतारना पड़ेगा। 18 5 का 90 77 प्लस x, फिर मल्टीप्लाई वाला नंबर यहाँ पे नहीं है, ऐड वाला है 77 यहाँ ऐड हो रहा है तो 77 ऐड हो रहा है सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, तो 90 - 77 सो x। सो अगर आप 90 में 77 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 10 - 7 3 और 8 8 - 7 1। सो आपका x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13 आ गई। क्लियर है, इस फॉर्म में से आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो, मीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समझे ध्यान से, विनी सिक्योर्ड 73 86 78 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 4 टेस्ट। विनी एक लड़की है जिसके टेस्ट होते हैं, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वैसे उसके टेस्ट होते हैं, उसके 4 टेस्ट में तो ये मार्क्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, उसे कम से कम कितने मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, शी शुड सिक्योर इन हर नेक्स्ट टेस्ट, जो 5वां टेस्ट है उसे कितने मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे टू गेट मीन स्कोर ऑफ 80, ताकि उसका जो मीन हो जाए कितना हो जाए 80 हो जाए, उसका मीन कितना हो जाए 80 हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि 5th जो मार्क्स वो टेस्ट में कितने मार्क्स आए उसके नहीं पता आपको, तो हम मान लेते हैं
सो यहां पे क्या करते हैं, लेट मार्क्स सिक्योर्ड इन 5th टेस्ट बी एक्स। हमने मान लिया जो 5th टेस्ट होगा विनी का, उसमें कितने नंबर आए उसके, कि हमें तो दे रखा ना, उसने यही तो पूछा है कि विनी के कितने मार्क्स आएंगे 5th टेस्ट में। तो 5th टेस्ट में जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या मानूंगा उसे एक्स। जब भी आपको कोई चीज ना पता हो, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर एक नंबर नहीं पता तो उसको इन्होंने क्या माना था एस। सेम ऐसे हम करते हैं, विनी के 5th टेस्ट में हमें मार्क्स नहीं पता, दैट्स व्हाई हमने जो मार्क्स को क्या माना है एक्स। सो अब हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीन का फॉर्मूला आपको सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ध्यान दें, तो मुझे मीन तो पता ही है, यही क्वेश्चन में लिखा है कि टू गेट मीन स्कोर ऑफ 80 मार्क्स, कि उसे मीन स्कोर कितना होना चाहिए उसका 80 होना चाहिए। तो मीन स्कोर मुझे पता है, सो मीन स्कोर है 80, ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करो। अच्छा कितने ऑब्जर्वेशन होंगे बताएंगे आप, 4 को 5 को ऐड करेंगे ना भाई, हाँ या ना, क्योंकि उसने क्या बोला है 5 टेस्ट का। देखो ध्यान से, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी शुड सिक्योर, कितने उसे सिक्योर करने हैं इन हर नेक्स्ट टेस्ट, अगले टेस्ट में। जैसे ही उस अगले टेस्ट के नंबर आएंगे टू गेट द मीन स्कोर ऑफ 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट। ये 80 मार्क्स जो है स्कोर है कितने टेस्ट का है, 5 टेस्ट का है, 4 टेस्ट का नहीं है। इसलिए हमें मीन जो निकालना पड़ेगा वो 5 का निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ एंड 5th वाला जो मुझे नहीं पता उसे हमने क्या मान लिया x। अदरवाइज अगर तुम x ना लो तो तुम्हें फिर निकालना ही क्या क्वेश्चन के अंदर, सब कुछ तो दे रखा है भाई। क्वेश्चन किस लिए दिया जाता है, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्या करना होता है उसके अंदर, फाइंड करना होता है। अगर मैं ये ना नंबर ना लिखूं, कुछ फाइंड करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ फाइंड नहीं करना, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तुम्हारा। चलिए तो कितने यहाँ ऑब्जर्वेशन है 5। अगेन जैसे हमने इस क्वेश्चन को करा था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस x आपका यहाँ पर था, यहाँ पर x आपका से लास्ट में, ठीक है। तो करते हैं, नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं, कितना आएगा बताएं, जल्दी करें ऐड। चारों नंबर को ऐड करके कितना आएगा, आपने ऐड करा हुआ कितना आया होगा 312, ठीक है। अगेन ले जाने का पैटर्न नहीं होता, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस वाले को फिर माइनस वाले को फिर डिवाइड वाले ले जाओ। सो 80 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 80 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, और यहाँ पर देखना मतलब 312 प्लस में x, 8 5 40, आपका कितना आ गया 400, 312 प्लस x। अब x को आप यहाँ छोड़ दें, 312 ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा 400 माइनस 312 कितना आएगा 88। तो आपका जो विनी है उसे 5th टेस्ट में एटलीस्ट कितने मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे 88, ताकि उसका जो मीन हो जाए कितना निकले 80 आ जाए। क्लियर हो गया ये आपका। सो ये क्वेश्चन है, आप कर लो। देखो बेटे ये हमारा अभी फर्स्ट एक्सरसाइज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं, द मीन ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर है। अब वो नंबर कौन से हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन उन 6 नंबरों का जो मीन है वो कितना है 24, ठीक है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, इन 6 नंबरों में से एक नंबर को क्या कर दिया गया है एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। द मीन द रिमेनिंग नंबर बिकम्स 22। तो एक नंबर अगर एक्सक्लूड कर दिया कितने बचे 5 बचे, और उन पांचों का जो मीन है वो कितना दे रखा है 22। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब आपको ये बताना है जो नंबर निकाला गया था उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। हम फॉर्मूले से करते हैं, हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या हमें मीन दे रखा है, तो
मीन ऑफ 6 नंबर इज 24, तो मीन है कितना 24। सम मुझे नहीं पता, तो आप मान लीजिए वो जो 6 नंबर है उन 6 नंबरों को हम मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं, लेट 6 numbers be x1, x2, x3, x4, x5, x6। जैसे एक ही नंबर होता तो हम लोग x लिखते थे, लेकिन यहाँ 6 नंबर हमें नहीं पता, तो हम लोग x1, x2, x3, x4, x5 और x6 मानेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इन सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर दो, ऐड करो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6 है, लिखा है ना, 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, उनका मीन कितना है 24। ठीक है, इसके आगे हमें ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, ना हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 6 यहाँ डिवाइड बाय सेकंड साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 24 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 6 से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, तो मल्टीप्लाई करो, 6 4 द 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 12 13 14, 144 आ गया आपका x1 प्लस में x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनका टोटल है, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनका टोटल है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, इनमें से एक नंबर को क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया, तो हम मान लेते हैं x6 को हटा दिया, किसको हटा दिया, x6 को हटा दिया, ठीक है। तो अगर x6 को हटा दिया गया तो क्या हुआ, द रिमेनिंग नंबर बिकम 20, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, जो बाकी नंबर बचे, 5 नंबर जो बचे हैं उनका जो मीन है कितना है, वो 22। यहां पर आपका लिखोगे न्यू मीन, ये वाला आपका पुराना ओल्ड मीन है, अब आपका न्यू मीन कितना निकला, चलो उसका फॉर्मूला लगा दें पहले, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन अपॉन मीन, किससे 5 आया ना भाई, मीन जब यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन थे तो नंबर यहाँ पे 6 थे, लेकिन अब यहाँ पर एक क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इसलिए सम कितने का आएगा, 5 ऑब्जर्वेशन का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये नंबर ना लिखा है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे क्या था, सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, और इसे डिवाइड कैसे कर देंगे 5 से, न्यू मीन कितना है 22, तो यहाँ 22 लिखेंगे। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने सम ऑफ 5, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और डिवाइड कैसे कर देंगे 5 से, यहाँ तक क्लियर है। सेम अगेन वही करेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय सेकंड साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 22 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, इन सबको लिखेंगे x1 प्लस में x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, तो 5 to the 10 0 कैरी बाय 5 10 1 11, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 110, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक बात आपको समझ में आया, यस और नो, ठीक है। तो ध्यान दो, x1 से लेकर x5 तक का जो सम है वो कितना है 110, यस और नो। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ध्यान दो, अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहां से यहां तक क्या है देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इनकी वैल्यू कितनी है 110, यस और नो। x1 से लेकर x5 तक का जो सम है उसका वैल्यू है 110। तो क्या मैं x1 से लेकर x5 तक की जो वैल्यू है 110 यहां लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? x1 से लेकर x5 तक कितना है, तो इसके बदले में 110 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? दोनों इक्वल है ना, तो यहां पर लिखो 144 इज इक्वल्स टू 144 एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज x1 से लेकर x5 तक के सम के बदले में मैं क्या लिख रहा हूं
110 यहाँ तक। और प्लस में क्या रहेगा? x6 की वैल्यू तो नहीं थी ना वहां पर, x5 तक की वैल्यू थी, तो x6 को मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं प्लस में x6 मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 144 माइनस 110 इक्वल्स टू में x6 माइनस करो, कितना आएगा? 4 में 0 से 4 4 में 1 गया 3 34 x6, तो यानी कि x6 की वैल्यू कितनी आ गई? यही तो उसने बोला था, जो नंबर एक्सक्लूड हो गया था वो इसकी वैल्यू कितनी है? तो जो नंबर एक्सक्लूड हुआ था, हट गया था, कौन सा नंबर हटा था? x6 हटा था, x6 की वैल्यू कितनी आ गई? 34। यहां तक बात समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है इंक्लूड वाला। क्या आता है? इंक्लूड वाला। उसमें x6 के बाद अगर इंक्लूड एक्सक्लूड बोला तो मैंने एक हटा दिया, देखो यहां पर, यहां मैंने x6 हटा दिया, लेकिन अगर बोलता इंक्लूड कर लिया गया एक और, तो नंबर यहाँ पर x6 फिर प्लस में x7 आया, और यहाँ पर नंबर कितने आया था? फिर 7 आया था। तो दो तरह क्वेश्चन होते हैं, एक होता है एक्सक्लूड वाला जिसमें हम हटा देते हैं, एक होता है इंक्लूड वाला जिसमें x6 के बाद एक और नंबर हमें ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? x7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए, तो फिर ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।